हेलो एवरीवन एंड स्वागत है आप लोगों का एक नई वीडियो में। वापस से ट्रैक पर आने का ये है हमारा 32वां दिन और आज की इस वीडियो में हम लोग स्वेट यानी कि पसीने के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि सक्सेस टैलेंट, इंटेलिजेंस और लक पर आधारित होती है, लेकिन सच तो ये है दोस्तों कि सक्सेस जो है वो पसीने पर आधारित होती है। ये उन सुबहों पर आधारित होती है जब कोई भी आपको नहीं देख रहा होता है, उन देर रातों पर जब आपका शरीर आराम के लिए चिल्ला रहा होता है, पसीने की हर बूंद पर जो तब गिरता है जब आप अपनी लिमिट्स के बियॉन्ड चले जाते हैं। हर सपना, हर लक्ष्य, हर जीत, इन सभी की एक कीमत होती है दोस्तों, और वो कीमत है पसीना। पता है दोस्तों, जब मैंने अपनी जर्नी शुरू करी तो मुझे लगा कि सफलता स्किल के बारे में है, कि अगर आपके पास इनफ टैलेंट है तो चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। लेकिन पता है दोस्तों, मैं बिल्कुल गलत था। चाहे आप कितने भी स्किल्ड क्यों ना हो, अगर आप अपने लक्ष्यों के लिए पसीना बहाने के लिए तैयार नहीं हैं, तो आप कभी भी उन तक नहीं पहुंच सकते। मेरी जर्नी के दौरान ऐसे दिन भी थे जब मैं बहुत ही थका हुआ महसूस करता था। ऐसे दिन भी थे जब मैं हार मान लेना चाहता था, जब मेरा शरीर कहता था कि बस अब और नहीं। लेकिन उस दौरान दोस्तों मैंने कुछ सीखा। जब आप अपना सब कुछ दे देते हैं, जब आप अपना दिल, अपनी ऊर्जा, अपना पसीना किसी भी चीज में झोंक देते हैं, तभी आप ग्रो होते हैं। और इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए दोस्तों, आज मैं आपको द अनस्टॉपेबल पीवी सिंधु जी की बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी सुनाता हूँ। पीवी सिंधु जी जो है दोस्तों, वो रातों रात वर्ल्ड चैंपियन नहीं बनी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो एक दिन उठी और उन्होंने अपने आप को वर्ल्ड की टॉप रैंकिंग में पाया। नहीं दोस्तों, उनकी जो जर्नी है ना, वो पसीने पर ही आधारित है। लिटरली सिर्फ 8 साल की उम्र में उन्होंने बैडमिंटन रैकेट उठाया और उस पल से उनका जीवन डिसिप्लिन और रिलेंटलेस एफर्ट से डिफाइन होने लग गया। उनके कोच द लेजेंडरी पुलेला गोपीचंद जी ने उन्हें हर दिन सुबह 3:30 बजे जगाया। ट्रेनिंग सुबह शार्प 4 बजे शुरू होती थी और वो दिन में 6 घंटे प्रैक्टिस करती थी, जिससे उनका शरीर अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच जाता था। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ उनके द्वारा लगाए गए घंटों के बारे में नहीं था, ये इस बारे में था कि वो क्या सहने को तैयार थी। इंजरीज, सेटबैक्स, हार्ट ब्रेक्स, उन्होंने इन सभी का सामना किया, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वो पसीना बहाती रहती थी, मेहनत करती रहती थी, जब तक कि उन्होंने इतिहास नहीं बना दिया। क्या आप जानते हैं दोस्तों, सिंधु जी बैडमिंटन में ओलंपिक सिल्वर जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी और फिर वो एक कदम और आगे बढ़ गई, बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय बनी। इसलिए नहीं कि वो सबसे प्रतिभाशाली थी, बल्कि इसलिए कि उन्होंने सभी से बेहतर प्रदर्शन किया, क्योंकि वो किसी और से ज्यादा पसीना बहाने को तैयार थी। पसीना बहाने में ना दोस्तों बहुत ताकत छिपी होती है। पसीना प्रयास का सबूत है। ये सबूत कि आप अपने कंफर्ट जोन से आगे बढ़ रहे हैं। ये सबूत कि आप खुद से बड़ी किसी चीज का पीछा कर रहे हैं। पीवी सिंधु जी की कहानी सिर्फ बैडमिंटन के बारे में नहीं है दोस्तों, ये धैर्य के बारे में है। ये हर दिन जागने और ये कहने के बारे में है कि मैं कल की तुलना में आज ज्यादा मेहनत करूंगा या करूंगी। दोस्तों, अगर आपकी कोई इच्छा है ना और आप अपनी इच्छा को सही में पाना चाहते हैं, तो अपने आप से सवाल करिए कि क्या आप उसके लिए मेहनत कर रहे हैं? क्या आप उसके लिए पसीना बहा रहे हैं? क्या आप तब मेहनत कर रहे हैं जब कोई आपको नहीं देख रहा है? क्योंकि एक बात मेरी कान खोल के समझिए दोस्तों, कि सच्चाई ये है कि आपको वो चीज नहीं मिलती जो आप चाहते हैं, बल्कि आपको वो चीज मिलती है जिसके लिए आप पसीना बहाते हैं। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए दोस्तों, चलिए अब हम बात करते हैं कि हम इस पसीने की शक्ति को अपने वास्तविक जीवन में कैसे हार्नेस कर सकते हैं। नंबर 1, वेक अप विद पर्पस। देखिए दोस्तों, हर एक महान यात्रा जो होती है ना, वो एक डिसीजन से शुरू होती है। इसीलिए एक गोल सेट करिए और उसे रिलेंटलेसली चेज करिए। नंबर 2, पुश पास्ट योर लिमिट्स। देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल सच है कि एक समय ऐसे आएगा जब आपका शरीर आपको रुकने के लिए चिल्लाएगा, लेकिन आपको अपने शरीर की बिल्कुल नहीं सुननी, क्योंकि विकास तब होता है जब आप अपने दर्द को सहकर उससे बियॉन्ड चले
जाते हैं। नंबर 3, फॉल इन लव विद द प्रोसेस। देखिए दोस्तों, सफलता जो है ना वो कोई मंजिल नहीं है, ये वो काम है जो आप हर दिन करते हैं। इसीलिए मेहनत से भागने के बजाय उससे प्यार करना सीखें। नंबर 4, स्टे कंसिस्टेंट। इस चीज को अच्छे से समझिए दोस्तों कि एक बढ़िया दिन का कोई मतलब नहीं है, 100 लगातार दिन चैंपियन ऐसे ही बनते हैं। एंड नंबर 5, रिमेंबर व्हाई यू स्टार्टेड। दोस्तों, जब आपको ऐसा लगे ना कि आपकी यात्रा कठिन हो गई है, तब आप खुद को ये याद दिलाएं कि आपने शुरुआत क्यों की थी। अपने पैशन को पसीने के ईंधन के रूप में इस्तेमाल करें। वीडियो को खत्म करने से पहले दोस्तों, अगर हम पीवी सिंधु जी की जर्नी पर फिर से एक नजर डालें तो उनकी सफलता कोई दुर्घटना नहीं थी। ये वर्षों के पसीने, त्याग, हर दिन जागने और अपना सब कुछ देने का नतीजा था। और यही सबक है, सफलता उन्हीं की होती है जो इसके लिए पसीना बहाने को हमेशा तैयार रहते हैं। तो मैं आज आपसे ये पूछता हूँ, आप किसके लिए पसीना बहाने को तैयार हैं? आप किसके लिए आराम को त्याग करने को तैयार हैं? क्योंकि दिन के अंत में आपके सपने आपका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इस चीज को समझिए दोस्तों कि वो आपके पास खुद नहीं आएंगे, बल्कि आपको उनके पास जाना होगा और अपना रास्ता पसीने से बनाना पड़ेगा। ध्यान रखिए दोस्तों कि महानता जो है ना वो दी नहीं जाती, इसे कमाया जाता है, एक बार में पसीने की एक बूंद से। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही और अब मैं आपसे कल मिलता हूँ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।